दो बहनों के बीच बच्चे पैदा करने की प्रतियोगिता हो रही थी। मंच के नीचे चाचा मामा मौसी सब जमा थे। सबसे पहले मंच पर आई छोटी बहन अदिति। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। अगले ही पल उसके पेट से सुनहरी रोशनी की लहरें निकलने लगी जो 666 दिव्य प्रकाश के भ्रूणों में बंट गई। इनमें से सबसे बड़ा और चमकीला भ्रूण सबसे पहले अदिति के पास आकर तैरने लगा। अदिति ने हल्के से उस भ्रूण को छू लिया। वह तुरंत फट गया। पल भर में पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। सबकी उत्सुक निगाहों के बीच एक बच्चा सफलतापूर्वक जन्म लेता है। इससे अदिति बहुत खुश हो गई। वह अपने बेटे को गोद में लेकर शक्ति देवी के सामने पहुंची। उसने शक्ति देवी से अपने बेटे के लिए एक अच्छा नाम रखने की प्रार्थना की। बच्चा नाम सुनकर इतना उत्साहित हो गया कि वह देवी के हाथों से छूट गया और पल भर में ही एक बेहद आकर्षक और सुंदर युवक बन गया। अदिति ने देखा कि उसका बेटा बिना दूध पिए ही बड़ा हो गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी से मंच पर लौट आई और फिर से बच्चों को जन्म देने लगी। भ्रूण एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। सब जन्म लेना चाहते थे। अदिति के आशीर्वाद देने से पहले ही दूसरा भ्रूण फट गया और उसमें से एक लंबा चौड़ा लगभग 6 फीट का देवी जैसा युवक पैदा हुआ। देवी ने उसका नाम इंद्र रखा। इंद्र कहलाने वाले युवक ने गर्व से सिर ऊंचा किया। इसके बाद अदिति ने लगातार 600 से भी अधिक बेटों को जन्म दिया जो लगभग सभी 6 फीट लंबे चौड़े थे और उनके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन ने सुंदर बेटे पैदा किए हैं तो वह ईर्ष्या से पागल हो गई। उसने परवाह नहीं की कि उसकी बहन ने बच्चे पैदा किए हैं या नहीं। वह मंच पर गई और बहन को धकेल दिया। फिर खुद बच्चे पैदा करने लगी। बहन की तरह बच्चे पैदा करने की कोशिश की लेकिन पेट से सिर्फ काला धुआं निकला। ये देखकर कश्यप आर्षि डर गए। उसने सोचा जरूर पत्नी ने उसकी बात नहीं मानी या धोखा दिया है। जैसे ही पत्नी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसने काला धुआं पैदा किया है वह तुरंत हैरान रह गई। उसके कुछ समझने से पहले ही एक पूरा काला लड़का उसके हाथों में आ गया। मैं गोरी, सुंदर और लंबी टांगों वाली हूँ। पति भी आकर्षक और तीनों लोगों में सबसे सुंदर है। इतना काला बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन देवी ने नापसंद नहीं किया। माथे पर चूमा और कहा, कैसा भी बच्चा हो वह माता पिता पर निर्भर करता है। अपना जन्म और रूप रंग खुद तय नहीं कर सकता। हर बच्चे को ममता और देखभाल मिलनी चाहिए, तभी माता पिता कहलाने के लायक है। देवी की डांट के बाद पति को अपने बेटे को अपनाना पड़ा। शक्ति देवी ने काले बच्चे का नाम शिव रखा। देवी के कहते ही काला बच्चा नीचे आ गया और बड़ा होकर एक आदमी बन गया। पति ने सोचा पहली संतान ऐसी हो गई, बाकी बच्चे सुंदर होंगे, पर उम्मीद से ज्यादा निराशा मिली। इसके बाद जो भी बच्चे पैदा हुए वे एक से बढ़कर एक बदसूरत और गंदे थे। रिश्तेदारों और दोस्तों की नफरत और तानों के बीच पति ने 1000 बदसूरत बेटे पैदा कर दिए। वह इतनी शर्मिंदा थी कि जमीन में गड़ जाना चाहती थी। उसका भाई उसे दिलासा मंच पर आया। बहन, हमारी सारी संतानें भले ही शर्मिंदगी का कारण बने लेकिन हमारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। तुम वह अपनी बहन की दिलासा देने वाली बातों को बिल्कुल नहीं सुन पाई, बल्कि उसे लगा कि उसकी बहन सबके सामने उसका मजाक उड़ा रही है। उसने तो सारी गलती शक्ति पर मर दी। आखिर जब पति एक ही है तो उसकी बहन के बच्चे इतने तेजस्वी और सुंदर क्यों हैं, जबकि उसके अपने बच्चे इतने बदसूरत और नापसंद क्यों हैं? असल में ये दोनों बहनें, कुल 13 बहनें, सभी ने कश्यप ऋषि से विवाह किया था। देवताओं की माता अदिति और अदिति कुछ नहीं करती थी, बस मजाक मजाक में बच्चों की संख्या में प्रतियोगिता करती रहती थी। कश्यप ऋषि को अदिति के साथ रहना ज्यादा पसंद था। अदिति गर्भवती हो गई जिससे उसकी बहन को बहुत जलन हुई। अदिति अपनी बहन से पहले बच्चा पैदा करने के लिए बर्फीले पर्वतों पर तपस्या करने चली गई। वहाँ शक्ति देवी को बुलाकर आशीर्वाद मांगने लगी, लेकिन शक्ति देवी ने उसकी बात नहीं मानी। समझाया कि उसे अपना मन ठीक रखना चाहिए और सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। अदिति को इतनी बुरी लगी कि उसने गुस्से में वेदी की अग्नि बुझा दी। जब शक्ति से कोई शॉर्टकट नहीं मिला उसने पति कश्यप पर ध्यान केंद्रित किया। मीठी बातें करके बोली कि वह पति के लिए 1000 बेटे पैदा करना चाहती है ताकि तीनों लोगों का भला हो सके। कश्यप को लगा कि उसकी बड़ी पत्नी की सोच बहुत ऊंची हो गई है। उन्होंने खुशी खुशी अदिति की बात मान ली। उन्होंने अग्नि में हवन करके एक कटोरी दूध की खीर बनाई और पत्नी से कहा कि इस कटोरी को इसे पीते ही गर्भवती हो जाओगी और 1000 बेटे जन्म दोगी। खिचड़ी पीने से पहले 7 दिन तक कठोर तपस्या करनी होगी। कश्यप उठकर चले गए लेकिन दीति सब्र नहीं कर पाई। दूध खिचड़ी पी गई। अगले ही पल उसका पेट घोल और चमकदार हो गया। वह 1000 बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। अब उसे सबके सामने अपनी बहन से बच्चों के जन्म की प्रतियोगिता करने का आत्मविश्वास मिला, लेकिन नतीजा ऐसा निकलेगा। शक्ति देवी ने उसे डांटा कि उसने कश्यप की कृपा छल कपट से प्राप्त की। पूर्वजों की चेतावनी नहीं मानी। जल्दबाजी और लालच के कारण उसने 1000 विकृत संतानें जन्मी। इसलिए मैंने बुद्ध से कहा कि 2 संसार बनाओ ताकि तुम्हारे बच्चे अलग अलग दुनियाओं में रह सकें। शक्ति ने इतना कहकर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करना शुरू कर दिया। छोटी बहन अदिति के बच्चे स्वर्ग में निवास करेंगे और उन्हें देवता कहा जाएगा, जबकि बड़ी बहन दिति की 1000 संतानें पृथ्वी पर रहेंगी जिन्हें असुर कहा जाएगा। माता दिति इस तरह के बंटवारे को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने सबके सामने देवी को चुनौती दी और यह शपथ ली कि वह अपने बेटे को स्वर्ग में अवश्य बसाएगी। वह अपने 1000 बेटों को लेकर पृथ्वी पर आई और 3 महीने तक पिघली हुई नदी में हीरे फेंकती रही। जब दिति ने एक मुट्ठी राख वहाँ बिखेरी तो लावा से कवच पहने हुए एक बेटा जन्मा। इस बच्चे से दिति को बहुत बड़ी उम्मीदें थीं। वह अस्त्र शस्त्र अजेय, उसका नाम वज्र रखा गया। उसका उद्देश्य असुरों का नेतृत्व स्वर्ग पर अधिकार करना। अगले ही दिन वज्र अपने 1000 भाइयों स्वर्ग पर चढ़ाई कर गया। इंद्र अपने सैकड़ों भाइयों मुकाबले निकला। दोनों पक्षों भयंकर युद्ध छिड़ गया जिससे आकाश अंधकारमय हो गया। संहार देवता शिव चौंक उठे। इतनी शांति में लड़ाई चाहिए, अब त्रिशूल स्वाद चखना है। अगले ही पल त्रिशूल आकाश से गिर पड़ा। शिव को सामने देखकर दोनों पक्षों को भी लड़ाई जारी रखने में शर्मा गई। लेकिन वज्र का मकसद इंद्र की पिटाई करना था। उसने कहा कि वह शिव की इज्जत रख रहा है। अगर इंद्र 7 दिनों के भीतर स्वर्ग छोड़ दे तो वे अब भी अच्छे भाई रहेंगे, वरना इस जन्म में दोनों की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। दक्ष ने सुना, बेटी ने युद्ध छेड़ा। पृथ्वी लोक पर आकर रोकने को कहा। दीति ने पिता की न सुनी। 18 मीटर ऊंची दक्ष की मूर्ति बनाई। मुंह आंखों पर काली पट्टी बांधी। दक्ष गुस्सा हो गया। बेटी को अपमानित कर कहा, कितनी नासमझ, अवज्ञाकारी है, पिता का अपमान कर रही है। दीति ने कहा, कल महल में सौतेले पति ने अपमानित किया। पिता मौजूद थे, एक शब्द न कहा, अन्न देखा कर दिया। अब किस हक से पिता बनकर आदेश दे रहे हैं?
अगर आप मुझे अब भी अपनी बड़ी बेटी मानते हैं तो जाकर इंद्र और शिव को पूरी तरह अलग कर दीजिए, तभी मैं युद्ध रोकूंगी। तीनों लोकों में शांति बनाए रखने के लिए दक्ष ने शक्ति को ढूंढा, जीवन के देवता की टोपी उतारी और उन्हें अपनी पुत्री की विनती बताई। उन्होंने हाथ जोड़कर शक्ति से तीनों लोकों की देवी पियू की ओर से शिव से वियोग करने का भी अनुरोध किया। शक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से दशा के अनुरोध को मान लिया। जब दशा ने देखा कि शक्ति उसकी विनती मान गई है तो उसने निर्भीकता से शक्ति को जान से मारने का प्रयास किया और कहा कि चूंकि उसने शिव से वियोग स्वीकार कर लिया है इसलिए उसका पुनर्जन्म संभव है। उसने शक्ति से यह भी कहा कि वह उसकी पुत्री के रूप में पुनर्जन्म ले। शक्ति ने देखा कि दशा पूरी तैयारी के साथ आया था तो शक्ति ने उसकी इच्छा मान ली, पर एक शर्त रखी, वह उसकी पुत्री बनेगी पर अपमान करने पर रिश्ता तोड़ देगी। दशा ने तुरंत सहमति जताई और पक्के वादे के साथ भरोसा दिलाया कि वह शक्ति को ब्रह्मांड की सबसे सुखी बेटी बनाएगा। शक्ति महान बर्फीले पर्वत पर लौटी और बिना कारण शिव से अलग होने की बात कही। शिव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन शक्ति के वादे और फैसले में कोई बदलाव नहीं आया। शिव दुखी हुए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शक्ति ने शिव के आंसुओं को थाम लिया, उन्हें पकड़ लिया और शिव के इन बिछड़ते आंसुओं के साथ बर्फीले पर्वत को छोड़कर पुनर्जन्म ले लिया। शिव अकेले घर में 300 से भी ज्यादा दिन तक रोते रहे, इसके बाद वे टूट गए। दिति को जब पता चला कि शक्ति का देहांत हो गया है तो वह खुश हुई। वह अपने 1000 बेटों के साथ जश्न मनाने लगी और अगले ही दिन अपना वादा तोड़कर असुरों की सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना ने देवताओं को हरा दिया और इंद्र को रौंद डाला। दिति ने इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया।